वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एचबीएल पीएसएल सीजन 11 का चैंपियन हमें मिल चुका है। पेशावर ज़ल्मी ने एचबीएल पीएसएल सीजन 11 जीत लिया है और उन्होंने हमने देखा कि फाइनल में क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी। ना कि सिर्फ फाइनल में, हमने देखा है कि थ्रू आउट द सीजन उनकी तरफ से कंप्लीट परफॉर्मेंस नजर आई और जिस तरीके से उन्होंने टूर्नामेंट को डोमिनेट किया। सिर्फ एक एक मैच उन्होंने हारा, अगर उसमें भी आप देखें तो उन्होंने ऑलमोस्ट 200 बोर्ड पे लगा लिया था और वो मैच भी वो लास्ट ओवर में लेके गए। तो आप इस तरीके से देखें तो उन्होंने एक कंप्लीट सीजन खेला है और पहले मैच से ही हमने देखा है कि उन्होंने टूर्नामेंट में एक स्टेटमेंट दी। इससे पहले हमने देखा था कि ऑप्शन पे और बाकी सारी चीजों पे उनके सवालात उठ रहे थे, लेकिन वो अपनी अच्छी प्लानिंग के साथ आए थे और एक सिर्फ खदशा जाहिर किया जा रहा था कि उन्होंने टूर्नामेंट में अर्ली पीक कर लिया है। मे बी वो हो सकता है जाके क्वालिफायर हार जाए या उसके बाद फिर फाइनल का दिन उनका ना हो, एक दिन वो बुरा जाए। तो वो हमने देखा कि जो एक मैच था उनका, लास्ट मैच था उनका लीग स्टेज में, तो वो मैच वो हारे थे। तो उसके बाद उन्होंने अगले आपने देखा क्वालिफायर भी बड़ा कंप्लीट मैच खेला और फाइनल भी बड़ा कंप्लीट मैच खेला। तो अगर आप उनकी सारी चीजों को गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि उनकी प्लानिंग कैसे थी, कि उन्होंने जो रिटेंशन की थी वो भी बहुत ऑन पॉइंट थी। फिर उन्होंने ये देखा कि बाबर आजम के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है। उन्होंने और उनके अराउंड एक बैटिंग लाइन बनाई कि हमने देखा कि उनके अराउंड अगर आप देखें तो उनसे पहले आने वाले जो उनके साथ आते हैं हारिस, वो भी बहुत अग्रेसिव बैटर हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कुशल मेंडिस ने जिस तरीके से उनका साथ दिया वो भी अग्रेसिव है। फिर आप देखें तो माइकल ब्रेसवेल है या अब्दुल समद है या फिर वहां पर आपके पास एरन हार्डी है, वो सारे अटैकिंग बैटर्स थे। तो इस तरीके से उन्होंने बैटिंग लाइन भी लंबी की। बॉलिंग में अगर आप देखें तो उनके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस मौजूद थे, कि जिसमें हमने देखा कि उनके पास 3 पेसर्स थे और 3 स्पिनर्स थे। 3 स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास जो मेन इस सीजन में से जो बड़ा उनके पास जो बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल था वो सुफियान मुकीम था। जिस तरीके से वो इम्प्रूव बॉलर बन के आए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने बॉलिंग की है तो वो उनके लिए एक मेन वेपन था, जिस तरीके से उन्होंने उनको यूटिलाइज किया। फिर आप उसके साथ ऐड करें इफ्तिकार अहमद को, जिस तरीके से उन्होंने एक नया रोल दे के यहाँ पर शामिल किया कि पावर प्ले में उनसे बॉलिंग करवा रहे थे और लेट डाउन द ऑर्डर वो बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर कंट्रीब्यूट किया। माइकल ब्रेसवेल ने भी अर्ली ऑन जब हमने देखा कि उनको यूटिलाइज किया गया, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर बॉल के साथ भी बैट साथ भी वहां पर उनको से कहते हैं सपोर्ट किया। फिर अगर देखें तो अर्ली ऑन टूर्नामेंट में उनके पास शरीफुल इस्लाम और नाहिद राना बॉलिंग कर रहे थे। शरीफुल इस्लाम न्यू बॉल के साथ वहां बॉलिंग कर रहे थे और नाहिद राना जो बड़ी ज्यादा से कहते हैं पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे। जब वो गए तो उनके लिए उनके पास रिप्लेसमेंट तैयार थी। सबने कहा था कि उनके जाने के बाद हो सकता है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से वो वहां पर गए तो हमने देखा कि नाहिद राना को रिप्लेस किया वहां पर अली रजा ने, जो वो वाला रोल निभा रहे थे 150 वाला कंसिस्टेंट पेस बॉलिंग करने वाला वो। और हमने देखा कि शरीफुल इस्लाम की जगह पर यहाँ पर बासित आए थे और उन्होंने बहुत इंप्रेस किया और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू खेलते चले गए। तो उनके पास लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट मौजूद थी। अभी जेम्स विंसन में 2 मैच खेले हैं, वो बेंच पर वहां पर उनके पास मौजूद थे। टूर्नामेंट में जब हमने देखा कि पहले मैच के बाद एरन हार्डी बाहर बैठे थे, जिन्होंने बाद में जाके इनके लिए कंट्रीब्यूट किया, तो उनकी टीम एक ओवरऑल जिसे कहते हैं कि ऑक्शन से उन्होंने जो टीम बनाई थी और फिर जिस तरीके से जो वहां पर रिप्लेसमेंट साइन की वो बिल्कुल ऑन पॉइंट थी और उनके पास बैकअप प्लान अवेलेबल थे और बड़े अच्छे प्लान अवेलेबल थे। और उनके पास भी बेंच स्ट्रेंथ देखें तो वो भी ऐसी है कि वो भी अगर देखें तो उनके प्लान्स में बड़े तरीके से सेटल तरीके से अगर कोई चेंजेस करनी होती तो उनको वहां पर वो उसको वो एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो बहुत ही उम्दा तरीके से प्लान आउट किया गया सीजन। और फिर एग्जीक्यूशन की बात आए तो वहां पर बहुत शानदार थी। तो ओवरऑल एक उनके लिए एक बेहतरीन सीजन गया। अब यहाँ पर फाइनल में अगर हम बात करें तो उन्होंने बॉलिंग की पहले और बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से उन्होंने अगली टीम को रिस्ट्रिक्ट किया, कि जहां पर हमने देखा कि उनको सिर्फ 130 का टारगेट उनको वहां पर हासिल हुआ। और यहाँ पर उनकी बॉलिंग की तारीफ बनती है कि एरन हार्डी ने 4 विकेट हासिल की वहां पर। फिर सुफियान मुकीम ने मनाका को थ्रू आउट द सीजन बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। बासित ने बड़ा इंप्रेसिव अपना स्पेल किया, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। नाहिद राना को जो इस मैच के लिए वो वापस लेके आए थे, उन्होंने शो किया कि उनकी वर्थ क्या है। तो यहाँ पर भी उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। तो ये इस तरीके से उन्होंने फाइनल में भी अगर हम बात करें तो अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो उनकी जो बैटिंग है उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट उनको दिया हुआ था। पावर प्ले के एंड तक अगर हम आप देखें तो ऑलमोस्ट 70 रन बनाए हुए थे उनके, सिर्फ 2 आउट थे। 7वां ओवर और 8वां ओवर जो था वो उनके लिए गेम में उनको फाइनल में जैसे हम कहते हैं कि हारने में अगर उनको किरदार अदा किया तो वो 7वें और 8वें ओवर में, जहां पर सुफियान मुकीम ने पहले उस्मान का आउट किया, फिर वहां पर इरफान खान न्याजी रन आउट हुए, फिर नाहिद राना ने ग्लेन मैक्सवेल का आउट किया और फिर कुशल परेरा वहां पर रन आउट हुए। तो 4 बैटर्स जिनके क्रूशल, जिनके अराउंड अगर आप देखें उनकी बैटिंग ने चलना था और उनको बड़ा टारगेट वहां पर लगाने में उस चीज ने हेल्प करना था, क्योंकि वो ऑन कोर्स है बड़ा टारगेट करने के लिए। अगर आप 6 में 70 लगा लेते तो आप एटलीस्ट 210 220 को देखते हैं बाद में, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइन लंबी थी और नीचे आने वाले बैटर्स रन करके आ रहे थे। लेकिन हमने देखा कि जो उस्मान खान उनके जो ज्यादा सक्सेसफुल बैटर थे वो भी आउट हो गए।
फिर अगर हम बात करें इरफान खान नियाजी जिन्होंने 2 मैचेस ऑलरेडी फिनिश किए थे, वो भी वहां पर रन आउट हो गए। फिर कुशल परेरा रन आउट हुए, मैक्सवेल पहली बॉल पे आउट हो गए। तो उन 4 विकेट्स ने वो पावर प्ले के बाद अगर हम बात करें, एक फेज आया जहां पर 21-22 गेंदों में इन्होंने सिर्फ 10-12 रन किए और उनकी 4 से 5 विकेट्स गिर गई। वहीं से इनसे मैच दूर चला गया। और वहां पर पेशावर ज़ल्मी की तारीफ बनती है कि मैंने आपको इनकी बैटिंग की तारीफ करके बताई कि इनकी बैटिंग में अगर हम बात करें तो तमाम बैटर्स ने वहां पर रन किए। 2 बैटर यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो 550 से ज्यादा रन कर रहे हैं। कुशल मेंडिस ने 550 रन स्कोर किए, बाबर ने 588 किए। फिर अगर हम बात करें तो कैमियोज वहां पर थ्रू आउट द सीजन हमें नजर आए अब्दुल समद की तरफ से, जिस तरीके से उन्होंने अपना इंप्रूव किया। पर्टिकुलरली अगर आप फाइनल वाली उनकी इनिंग देखें तो किस तरीके से उन्होंने 40 पे 4 थी उनकी टीम, वहां पर आके उन्होंने जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया अपनी इनिंग्स को, पावर हिटिंग भी दिखाई और एक्यूमुलेट भी किया क्रीज को और सॉफ्ट स्किल्स भी वहां पर उन्होंने अपने शो किए। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। एरन हार्डी को जब मौका मिला उन्होंने कैमियोज खेले। फिर अगर हम बात करें एक मैच में फरहान यूसुफ के पास अपॉर्चुनिटी थी, उनको ग्रैब किया। माइकल ब्रेसवेल के पास आई, उन्होंने ग्रैब किया। इफ्तिकार ने एक मैच फिनिश किया। तो उनकी बैटिंग कंटिन्यूसली वहां पर परफॉर्म कर रही थी। बॉलिंग की मैंने ऑलरेडी तारीफ कर दी कि जिसको सुफियान मुकीम ने लीड किया, नाहिद राना ने अर्ली ऑन उसको सपोर्ट किया हुआ था। फिर हमने देखा कि वहां पर अली रजा ने हैट्रिक हासिल की एक मैच में। बासित कंसिस्टेंसी अच्छी बॉल कर रहे थे, ब्रेसवेल वहां उनके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे थे। एरन हार्डी ने जिस तरीके से वहां पर बाद में सपोर्टिंग रोल प्ले किया और बाद में उसको लीडिंग रोल पे ले गया, वो तो इस तरीके से बॉलिंग है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो फील्डिंग साइड भी उनकी तरफ से सबसे बेस्ट फील्डिंग साइड वो होते कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर रन आउट्स एग्जीक्यूट किए और फिर वहां पर जो फील्ड में एजाइल नजर आए वो, इस तरीके से उन्होंने वहां पर कैचेस पकड़े, हाफ चांसेस को कन्वर्ट किया। तो वो एक टॉप फील्डिंग साइड भी नजर आए। बेस्ट फील्डर भी उनकी तरफ से बने और बेस्ट विकेट कीपर भी उनकी तरफ से बने। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो उन्होंने फील्डिंग की, सबको नजर आ रहा होगा कि उनकी फील्डिंग और बाकी टीम की फील्डिंग में जमीन आसमान का फर्क नजर आया सबको। तो ये सारी चीजें देखते हुए वो डिजर्व करते हैं। फाइनल की तरफ मैंने आपको बताया 130 का टारगेट चेस करना था, लेकिन एक टाइम पर हैदराबाद किंग्समैन ने अपने आप को एक चांस दे दिया था कि 40 पे 4 आउट कर लेते उनके, लेकिन जो बैटिंग डेप्थ थी वहां पर वो उन्होंने शो किया। एरन हार्डी जिन्होंने पहले 4 विकेट्स ली बॉल के साथ, वहां पर उन्होंने क्रूशल इनिंग खेली, उनका साथ वहां पर संबंध ने दिया। इन दोनों ने वहां पर पार्टनरशिप बनाई और बिल्कुल मैच को हैदराबाद किंग्समैन की पहुंच से दूर ले गए और यहाँ पर मैच जीत लिया उन्होंने 5 विकेट से बासानी। ये मैच जीत के ये ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की। इससे पहले 2017 में जीते थे वो जो सीजन 2 था। अब ये उसके बाद हमने देखा कि 9 साल के बाद उनका ये इंतजार खत्म हुआ और जाके वो चैंपियन बने हैं। बाबर आजम के लिए पहली मरतबा है कि वो एज अ कैप्टन ये ट्रॉफी जीते। इससे पहले 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो एज अ प्लेयर जीत चुके हैं। 2020 में कराची किंग्स के साथ एज अ प्लेयर जीत चुके हैं और 2020 में बाय द वे प्लेयर्स ऑफ टूर्नामेंट बने थे और बेस्ट बैटर भी बने थे वहां पर, तो और प्लेयर ऑफ द फाइनल भी बने थे। तो वहां पर उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था कराची किंग्स के लिए। लेकिन अब यहाँ पर एज अ कैप्टन और यहाँ पर बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए, तो इस तरीके से आप देखें तो उन्होंने ये चीजें यहाँ पर भी अचीव की हैं। लेकिन जो उनके लिए लीडिंग विकेट टेकर हैं वो आपके सुफियान मुकीम, उन्होंने 22 विकेट्स ली। और फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेस्ट बॉलर भी बने हैं और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने हैं। और नो डाउट के बीच में कुछ ऐसे मैचेस आए जहां पर उन्होंने लगातार हर मैच में 3-3 विकेट्स ली और क्रूशियल विकेट्स ली। टीमों के मिडिल ऑर्डर को उन्होंने उखाड़ के रख दिया। तो वो रोल उन्होंने जो प्ले किया और वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और वेल डिजर्व था उनके लिए कि उन्होंने यहाँ पर जहाँ पर बैटर्स ने हमने देखा कि मोस्टली राज किया है यहाँ पर पिचेस पे, वहां पर एक बॉलर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। तो ये एक अच्छी चीज थी। तो वो उनके लिए वहां पर सुफियान मुकीम बने। और अगर हम बात करें तो प्लेयर्स ऑफ फाइनल जो बने इस मतलब वो एरन हार्डी बने, जिनके लिए अगर हम बात करें तो उन्होंने 4 विकेट्स ली पहले बॉल के साथ, क्रूशल टाइम पे अपनी टीम को विकेट दिलवाई। और फिर यहाँ पर एक क्रूशल पार्टनरशिप है जहां पर थोड़ा सा स्पॉट ऑफ बॉर्डर में आ गए थे ज़ल्मी वाले एक टाइम के लिए, लेकिन वहां पर उन्होंने शो करवाया कि अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि हम बाबर और कुशल मेंडिस पर डिपेंडेंट है, आज वो जल्दी आउट हो गए। तो उन्होंने वहां पर उस चीज को बताया कि हमारी टीम जो फाइनल जीत रही है तो वो डिजर्विंग जीत रही है और हमारी टीम में 11-11 मैच विनर्स है। उन्होंने वहां पर अपने आप को प्रूव करवाया और अपने टीम के लिए वो मैच जीता। तो एरन हार्डी प्लेयर द मैच बने। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ज़ल्मी ने ये सीजन जीत लिया। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने ऑक्शन पे अगर हम बात करें, लोग उनके हंस रहे थे, आज वो हंस रहे हैं सब पे कि हमने कैसी कैसी पिक्स की। और थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें वो चीजें नजर आई कि उनकी जो प्लानिंग थी वो बाकायदा वहां पर जो उन्होंने होल्ड किया हुआ था तो एक प्लान के तहत किया हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही वो टूर्नामेंट पे आते हैं पहले मैच में एक बड़ा टारगेट चेस करते हैं, उसके बाद रुकते ही नहीं वो और फिर लगातार मैच जीतते जाते हैं। एक उनके लिए हल्का सा ग्लिच आता है और वो उनके लिए जरूरी था। उसके बाद वो उनके लिए एक बेकअप कॉल थी। उसके बाद उन्होंने देखा कि हमने देखा कि क्वालिफायर जीत के फाइनल में और कंफर्टेबली फाइनल जीत गए। और एक बात यहाँ पर कहना बहुत लाजमी है कि जिस तरीके से हैदराबाद किंग्समैन आ रही थी, अब वो एक मोमेंटम के साथ आ रही थी। मोमेंटम ऐसा कि आप देखते हैं कि हवा तेज चलना शुरू हो जाती है, उसके बाद एक टॉर्नेडो बनना शुरू हो जाता है और तूफान बनने शुरू हो जाता है।
अब वहां पर वो जो तूफान उनके सामने आ रहा था हैदराबाद किंग्समैन का, जो मोमेंटम के साथ आ रहा था, एक ऐसी तगड़ी टीम, ऐसी वेल प्लान टीम, और जो हर शोबे में अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेके गई, वही टीम इस तूफान के आगे सर्वाइव कर सकती थी। और हमने देखा कि हल्का सा उस तूफान ने उनको हिट किया। बेशक अगर बैटिंग में अगर हम बात करें पहले 6 ओवर्स में, या बॉलिंग में जिस तरीके से उन्होंने 40 पे 4 किया, लेकिन ऐसी तगड़ी टीम थी जो उस तूफान को सर्वाइव कर गई। हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, बाकी जो टीम उनके अगेंस्ट है, वो उस तूफान को सर्वाइव नहीं कर सकी जो मोमेंटम के तूफान साथ हैदराबाद किंग्समैन आ रही थी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने उनको सस्टेन किया और उनके अगेंस्ट मैच जीता। लास्ट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हैदराबाद किंग्समैन की। एक उनको भी यहाँ पर अपने हेड्स हाई रखने चाहिए। टूर्नामेंट वो फाइनल वो हार गए, लेकिन जो उनकी स्टोरी है, 4 मैचेस वो हारे, कॉम्बिनेशन कहीं उनका बन नहीं रहा था, कैप्टन पे उनकी तनकीद हो रही थी कि वो T20 क्रिकेट इतनी खेले नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ सिर्फ एक T20 आए खेले हैं, उनको यहाँ पर आपने कैप्टन कर दिया है। नंबर उनका सेटल नहीं हो रहा था, कॉम्बिनेशन मैंने आप बता दिया उनको सेटल नहीं हो रहा था, और लग रहा था कि बस अब ये टूर्नामेंट में वो शायद एक मैच भी ना जीत पाए। एक स्टेज ऐसी आ गई थी, वहां से उन्होंने कम किया, और हमने देखा कि स्टोरी ऐसी लिखी कि अगले फिर उन्होंने वहां से मैचेस जीते 5, फिर एक मैच में फिर 80 पे आउट हो गए। फिर हमने देखा कि उनको एक जिसे कहते हैं मिरेकलस विक्ट्री चाहिए थी सुपर प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए, तो वो वहां पर उन्होंने जिस तरीके से 245 रन बोर्ड पे लगा के 136 पे ऑल आउट किया पिंडीज को, वो उन्होंने एक मिरेकलस विक्ट्री हासिल की। फिर अगर हम बात करें, उन्होंने मुल्तान सुल्तान को इस तरीके से डीरेल किया, एक स्ट्रॉन्ग टीम को जिसे कहते हैं अपने वेट से अबव पंचिंग की उन्होंने, और उनको हराया मुल्तान सुल्तान को। फिर इस्लामाबाद बैट के अगेंस्ट अगेन वो एक जीता हुआ मैच था उनके लिए। फिर हमने देखा कि उनके जिसे कहते हैं गिरफ्त से मैच दूर चला गया, और 6 पे 6 जिस तरीके से हुनैन शाह ने डिफेंड किया उसको, अगेन एक मिरेकल था, एक बिलीव था उनके अंदर जिस तरीके से वो टीम कर रही थी। वीडियो आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, हैदराबाद किंग्समैन के प्लेटफॉर्म से वो निकली है, कि जिस तरीके से उनके ओनर ने उनको कहा था कि कमबैक उनका लेजेंडरी होगा, तो वो लेजेंडरी कमबैक और वो स्टोरी देखी गई कि डेब्यू सीजन में उन्होंने फाइनल खेला, किस स्टेज से आके खेला, किस तरीके से वो जेल हुए, और किस तरीके से उनके मुख्तलिफ प्लेयर्स ने अपने हाथ खड़े किए और वहां पर परफॉर्मेंस दी, वो सारी चीजें शो हुई। फिर हमने देखा कि वो फाइनल में पहुंच गए बिलाखिर विक्ट्री के साथ और सारी चीजों के साथ। आज भी उन्होंने, अगर हम बात करें तो लोग कहेंगे कि वन साइड हुआ, लेकिन मुख्तलिफ मौकों पे उन्होंने ज़ल्मी जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को भी, अगर हम बात करें तो उनको टफ टाइम्स दिए। ये उनकी बैटिंग अगर थोड़ा सा, वो मैंने आपको बताया कि जो 2 ओवर नंबर 7 और नंबर 8, इसमें उनकी बैटिंग उनको जो धोखा देगी, अगर वो ना देती तो यू नेवर नो कि आज भी वो ये एक और मिरेकलस विक्ट्री लेके एक ऐसी दास्तान लिख जाते जो आने वाले वक्तों में याद रखी जाती। स्टिल जो उनकी दास्तान है कि जिस तरीके से 4 मैचेस हारने के बाद वो उसके बाद डेब्यू सीजन में फाइनल खेला है उन्होंने, तो ये एक उनको अपने आप पे फख्र होना चाहिए। इसके अलावा परफॉर्मेंस के अलावा, इसके अलावा अगर आप देखें कि हैदराबाद एक सिटी है सिंध का, उसको इतना कोई से हम कहते हैं कि डिस्कस नहीं किया जाता मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जिस तरीके से वो उसकी डिस्कशन आ गई इनके नाम के चलते, इस फ्रेंचाइज के चलते। और फिर जिस तरीके से वो सिंध का कल्चर हमने देखा कि वहां पर प्रमोट किया गया कि जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो भी उनका जो एक कल्चरल ड्रेस है उसको पहन रहे हैं, और वो उस लैंग्वेज के गाने चल रहे हैं, लोग उनका म्यूजिक सुन रहे हैं, और वो सारी चीजें आगे तक पहुंच रही है, प्लेयर्स शेयर कर रहे हैं उसको। तो वो जिस तरीके से आगे आ रहा है, तो ये एक चीज जो हैदराबाद किंग्समैन ने अचीव की, जो ऑफ फील्ड ये कल्चरल प्रमोशन की, इसके लिए उनकी अलग से तारीफ बनती है कि वो बाकायदा से, अगर हम बात करें तो उन्होंने जो पिछले कितने अरसे में हमने देखा कि सिंध का कल्चर इस तरीके से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं आता। PSL एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान का प्रोबेबली सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से उस कल्चर को वहां पर लेके आए, तो इसके लिए उनको हैट्स ऑफ। और बाकायदा जो उन्होंने सीजन खेला उनके लिए भी उनको हैट्स ऑफ। उनको अपने जिसे कहते हैं अपने आप पे फख्र महसूस करना चाहिए कि ठीक है फाइनल तो हार गए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये सारी चीजें अचीव की, ये किसी विक्ट्री से कम नहीं है। पेशावर ज़ल्मी और उनके फैंस को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उनका एक लंबा 9 साल का जो वेट है वो एंड को पहुंचा, वो फाइनली चैंपियन बने। बाबर आजम पे ये तनकीद होती है कि एज अ कैप्टन वो ट्रॉफी नहीं जीते, आज वो भी ये ट्रॉफी जीत गए, तो उनको भी कंग्रेचुलेशन, उनके फैन को भी कंग्रेचुलेशन। और PSL की सारी इंतजामिया को, PCB की सारी इंतजामिया को, जिस तरीके से ये टूर्नामेंट फाइनली कंडक्ट हुआ, उस पर भी उनको मुबारकबाद। फर्दर जो भी अपडेट्स होंगे हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिर इतना ही, मुझे भी शुक्रिया।